शाम का वक्त था। एक गुरु और उसका शिष्य एक लंबी यात्रा कर अपने आश्रम वापस लौट रहे थे। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद शिष्य काफ़ी थक चुका था। शिष्य अपने गुरु जी को कहीं विश्राम करने के लिए कहता है। गुरु जी, इतनी दूर पैदल चलने की काफ़ी थकान हो रही है, कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक कहते हो तुम, हमें यही कहीं विश्राम करने की जगह देखनी होगी। फिर दोनों पास की एक कुटिया के पास जाकर मदद मांगते हैं। कोई है घर में जो हम भिक्षुओं की थोड़ी मदद कर सके? फटे कपड़े पहने हुए एक गरीब आदमी घर से बाहर निकलता है। हे सज्जन व्यक्ति, हम काफ़ी दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं और हम दोनों काफ़ी थक चुके हैं। क्या हमें विश्राम करने के लिए कोई जगह मिल सकती है? यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप ऋषि लोगों की मदद कर सकूं। आप मेरे गरीब खाने में आराम कर सकते हैं। गरीब आदमी ने अपने घर में उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। खाने के बाद जब गुरुजी कुटिया के बाहर आते हैं, गुरुजी ने देखा कि पास की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन फसलों को देखकर ऐसा लगता है कि आदमी ने खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। गुरुजी उस आदमी को बुलाते हैं और उसे पूछते हैं, तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? गुरुजी, मेरे पास एक गाय है जो बहुत दूध देती है और उस दूध को बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। सुबह गुरुजी और उनका शिष्य जाने की तैयारी करते हैं। तभी गुरुजी अपने शिष्य को कहते हैं, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं और हम उसकी गाय को भी अपने साथ ले चलते हैं। शिष्य को अपने गुरु की बात पसंद नहीं आती, लेकिन वह अपने गुरु के निर्देश का पालन करता है और अपने साथ उस गरीब आदमी की गाय को ले लेता है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन आज भी वह बात शिष्य को परेशान करता रहता है। इसलिए एक दिन शिष्य उस व्यक्ति से मिलने का निश्चय किया। प्रणाम गुरुजी, मैं उस गरीब आदमी से मिलने जा रहा हूँ। हमें उसका हाल चाल पता करना चाहिए। इतनी मदद करने के बावजूद हमने उसकी गाय को अपने साथ लेकर अच्छा नहीं किया। इतने वर्षों बाद भी मुझे अभी तक पछतावा हो रहा है। तो फिर जाओ, पता करो कि उसकी ज़िंदगी कैसी है अभी। शिष्य उस गरीब आदमी से मिलने निकल पड़ता है और जब वह उस गरीब आदमी की कुटिया के पास पहुंचता है तो वहां उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और 3-3 गाय देखकर हैरान रह जाता है। कुछ साल पहले मैं और मेरे गुरुजी यहाँ आए थे और आपने हमारी काफ़ी सेवा की थी, लेकिन तब आप गरीब थे। आज आप धनवान लग रहे हैं। ये सब बदलाव कैसे हुआ? उस दिन मेरी गाय खो गई थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। फिर मैं जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर कुछ पैसे जमा किए। उसके बाद मैंने कुछ बीज खरीदे और उन्हें अपने खेतों में लगाया। फसल काफ़ी अच्छी हुई। फिर मैंने फलों के पेड़ लगाए। फलों से मेरी आय अच्छी बढ़ी। अब मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। वर्तमान में मैं इस क्षेत्र में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उस रात मेरी गाय ना खोई होती तो मैं अभी भी वही गरीबों वाली ज़िंदगी जी रहा होता। तुम यह काम पहले भी कर सकते थे। उससे मेरा जीवन बिना किसी मेहनत के चल रहा था। मैंने कड़ी मेहनत करने के बारे में कभी नहीं सोचा। अब शिष्य को समझ में आया कि गुरुजी ने गाय को क्यों अपने साथ ले जाने को कहा था, ताकि उस गरीब आदमी के जीवन में कड़ी मेहनत से मिलने वाले सुख का आगमन हो सके। Please subscribe the channel and like and share. राकेश नाम का एक आदमी रहता है जो अपने काम को बहुत ही लगन से करता था, लेकिन उसकी आय उसके काम के मुताबिक काफ़ी कम होती है। राकेश हमेशा अपनी आय बढ़ाने के लिए अपने मैनेजर को कहा करता था, सर जी, मेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी? जब काम बढ़ेगा तब तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। जाओ अपना काम करो। यह सुनकर राकेश काफ़ी निराश हो जाता है। शाम को राकेश अपने बच्चे के साथ पार्क घूमने आता है। वहाँ वो अपने गुरुजी से मिलता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। तब गुरुजी उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी एक ऋषि मुनि के पास गया और उसने पूछा, हे प्रभु, कृपया बताएं कि मानव जीवन का मूल्य क्या है? ऋषि मुनि ने मुस्कुराते हुए उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, पहले बाजार जाओ और अलग अलग दुकान पर जाके इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। लेकिन याद रखना, इस पत्थर को बेचना मत, सिर्फ इसकी कीमत पता करना। ऋषि मुनि की यह बात सुनकर वह पत्थर लेकर बाजार चला गया। पहले वो एक संतरे वाले के पास गया और उससे पत्थर की कीमत के बारे में पूछा। संतरे वाले ने पत्थर को देखा और बोला, इस पत्थर के बदले मैं 1 दर्जन संतरे दूंगा। वह आदमी उस पत्थर को वापस लेकर एक आलू वाले के पास गया और उससे भी वही सवाल किया। आलू वाले ने भी पत्थर को देखा और कहा, आलू की 1 बोरी लो और इस चमकीले पत्थर को यहीं छोड़ दो। वह आदमी अभी भी इन सभी उत्तरों से संतुष्ट नहीं था।
फिर वो एक बड़ी सी दुकान के पास गया और उस दुकानदार को वो पत्थर दिखाया। दुकानदार पत्थर की चमक देखकर चकित हो गया और बोला, इस पत्थर को मुझे 1 लाख में बेच दो। इस प्रस्ताव को सुनकर वह आदमी हैरान रह गया, लेकिन उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंत में वह आदमी एक हीरा व्यापारी के पास गया और उसे वह चमकता पत्थर दिखाया। हीरा व्यापारी ने जब इस खूबसूरत और चमकदार पत्थर को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि हम इस पत्थर की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते, यह अनमोल और अमूल्य है। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और सीधा ऋषि मुनि के पास वापस चला गया। हे प्रभु, मुझे समझ में आ गया है कि मानव जीवन का मूल्य क्या है। क्या होता है बेटा, संतरे वाले ने इस पत्थर के लिए 12 संतरे का मूल्य लगाया। आलू विक्रेता ने इस पत्थर के लिए 1 बोरी आलू देने को तैयार हो गया। दुकान वाले ने पत्थर की कीमत 1 लाख की और अंत में हीरा व्यापारी ने कहा कि यह पत्थर बेशकीमती है। वास्तव में हम इस पत्थर की तरह ही हैं और हमारे आसपास के लोग अपने रुतबे, ज्ञान, उम्र और क्षमता के अनुसार हमें महत्व देते हैं। अक्सर लोगों को अपनी कीमत का पता नहीं होता, इसलिए वो अपनी योग्यता से बहुत कम पर समझौता कर लेते हैं। लोग अपनी कीमत को उतना ही समझेंगे जितना आप खुद को महत्व देंगे। बहुत अच्छे बेटा, तुम सब समझ गए। यह कहानी राकेश की आंखें खोल देती है और उसे समझ में आता है कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसे अपनी कीमत पहचाननी होगी। अगले दिन राकेश अपने मैनेजर के पास न जाकर सीधा अपने मालिक के पास गया। सर, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से और लगन से करता हूँ, तो मेरे काम के साथ मेरे काम के प्रति मेहनत और लगन की भी तो कीमत मुझे मिलनी चाहिए। राकेश की बात सुनकर उसका मालिक उसकी तनख्वाह बढ़ाने को राजी हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि राकेश ईमानदार और मेहनती है। Please subscribe the channel and like and share. ये कहानी राहुल नाम के लड़के की है जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ खेल में भी। एक दिन वह अपने पड़ोस के भैया युवराज के साथ घूमने गया होता है। घूमते समय युवराज एक गड्ढे में गिर जाता है। राहुल भाग के मदद लाने जाता है। उसे आसपास कोई नहीं मिलता। तब उसकी नज़र एक रस्सी पर पड़ती है। वह उसे लेकर युवराज के पास जाता है और गड्ढे में रस्सी फेंक कर युवराज भैया को बाहर निकाल देता है। राहुल की इस बहादुरी से युवराज काफ़ी खुश होता है और दोनों घर वापस लौट जाते हैं। राहुल दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, आज घूमते समय युवराज भैया एक गड्ढे में गिर गए थे। मैंने उन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तुम्हें मैं ही मिला हूँ मजाक करने के लिए? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पिताजी। मजाक नहीं तो और क्या है? युवराज तुमसे कितना बड़ा है और तुम कहते हो कि तुमने युवराज को गड्ढे से बाहर निकाल लिया? हाँ पिताजी। चुप रहो, जाके अपना होमवर्क करो। राहुल वहां से दुखी होकर चला जाता है। फिर वो अपनी माँ के पास रसोई में जाता है और अपनी माँ को युवराज भैया को गड्ढे से निकालने वाली बात बताता है। बेटा, माना कि तू पढ़ाई में होशियार है, खेल कूद में भी अच्छा है, लेकिन मजाक में बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको भी मजाक लग रहा है? अब मजाक बंद कर और हाथ मुंह धो ले। मुझे खाना बनाने दे। राहुल वहां से भी निराश होकर अपनी दादी के पास चला जाता है। राहुल की दादी उसे दुखी होने की वजह पूछती है। क्या हुआ राहुल, मुंह क्यों लटका रखा है? आज मैंने युवराज भैया को एक गड्ढे से रस्सी से खींचकर बाहर निकाला और ये बात मैंने माँ और पिताजी को बताई, लेकिन वो लोग मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। मैं करती हूँ विश्वास तुझ पे कि तूने निकाला होगा युवराज को गड्ढे से बाहर। युवराज भैया तो बहुत बड़े हैं मुझसे और मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। सब यही मानते हैं कि मैं नहीं निकाल सकता। आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो ना? मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि तुझे आत्मविश्वास की बीमारी है। आत्मविश्वास की बीमारी? हाँ, जैसे भंवरे को होती है। भंवरे को कैसे आत्मविश्वास की बीमारी है? विज्ञान कहता है कि भंवरे का शरीर बहुत बड़ा है और उसके पंख बहुत छोटे, जो उसके शरीर की वजन को उठा नहीं सकते। इसके बावजूद भी वह बड़े आराम से उड़ता रहता है, क्योंकि उसे आत्मविश्वास की बीमारी है, जिससे उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पंख छोटे हैं कि बड़े। वो मस्त होके उड़ता रहता है। जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि तुम युवराज भैया से बहुत छोटे हो। तुम्हें सिर्फ उनकी मदद करनी थी, इसलिए तुमने युवराज भैया को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। क्योंकि मुझे आत्मविश्वास की बीमारी है। हाँ।
Please subscribe the channel and like and share. तीन भाई टाइगर, ऋतिक और जॉन एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक सुनहरे खरगोश पर पड़ती है। देखो, एक सुनहरा खरगोश। चलो इसे पकड़कर इसे बेच देंगे और हम सब अमीर हो जाएंगे। रुको दोस्तों, इसके साथ दया और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन टाइगर और ऋतिक जॉन की बात नहीं मानते और उस सुनहरे खरगोश को पकड़ने उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन खरगोश उन्हें जंगल में चकमा देकर जॉन के पास आता है और जॉन उसे खाने को देता है। खरगोश जॉन का दयालुपन देखकर बहुत खुश होता है। फिर खरगोश एक जगह जाकर एक गड्ढा करता है। जॉन उस गड्ढे के पास जाता है और गड्ढे के अंदर देखता है। देखकर चौंक जाता है। उस गड्ढे में सोने से भरी हुई टोकरी होती है। खरगोश वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां पर टाइगर और ऋतिक आते हैं और जॉन के हाथ में सोने की टोकरी देखकर चौंक जाते हैं और जॉन से पूछते हैं कि उसे ये सोने की टोकरी कहाँ से मिली। वही सुनहरा खरगोश यहाँ आकर गड्ढा खोदने लगा और इस गड्ढे के अंदर मुझे ये सोने से भरी हुई टोकरी मिली। मतलब इस जंगल में और सोना हो सकता है। अगर हमें इस जंगल का सारा सोना चाहिए तो हमें उस खरगोश को पकड़ना ही होगा। अगर हम उसे रात के अंधेरे में ढूंढें तो उस खरगोश को आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि वो खरगोश सोने का है और वो रात के अंधेरे में सोने की तरह चमकेगा। जितना सोना हमें मिला है उतना हमारे लिए काफ़ी है। हमें और लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दोनों जॉन की बात नहीं सुनते। फिर दोनों ऋतिक और टाइगर रात होने का इंतजार करते हैं। अंधेरा होते ही फिर जंगल की ओर जाने लगते हैं। रात में इस जंगल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। उस खरगोश का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन वो दोनों जॉन की बात नहीं सुनते और दोनों खरगोश को ढूंढने जंगल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो भागकर उस झाड़ी के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सुनहरा खरगोश नहीं, सुनहरा शेर है। और सुनहरा शेर उन्हें खा जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। लालच इंसान के नाश का कारण बनता है। Please subscribe the channel and like and share. रवि नाम का एक आलसी लड़का था। इस आदत की वजह से स्कूल के अन्य सभी छात्रों से पढ़ाई में काफ़ी पीछे रहा करता था। हमेशा देखता हूँ तुम्हारा होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं रहता। इतना आलस अच्छा नहीं रवि, तुम अपना सुनहरा समय बर्बाद कर रहे हो। एक दिन रवि के घर उसके नाना जी आते हैं। रवि काफ़ी खुश होता है। रवि की माँ रवि के नाना जी से उसकी शिकायत करती है। देखिए ना पिताजी, ये रवि बहुत ही आलसी है। दिन भर अपना समय बर्बाद करते रहता है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। परीक्षा में इसके नंबर भी अच्छे नहीं आते हैं। तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते रवि? दे दूंगा नाना जी पढ़ाई पर ध्यान। कल से पक्का पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। रवि के नाना जी रवि की आलस की आदत को समझ जाते हैं। सोते समय उसे एक टालू राम की कहानी सुनाते हैं। एक टालू राम नाम का आदमी रहता है। वह अपने आलस के चलते हमेशा काम को कल पे टाल दिया करता है। उसका ध्यान हमेशा खाने और सोने पर ही रहता, जिसके कारण लोग उसे कोई काम भी नहीं देते थे, जिस वजह से टालू राम हमेशा गरीब और दुखी रहता है। लेकिन फिर भी वह अपने आलस को नहीं छोड़ता। फिर एक दिन शाम को टालू राम एक भिखारी को भीख में खाना देता है। भिखारी खुश होकर उसे एक छोटी सी झाड़ू देता है और कहता है, ये चमत्कारी झाड़ू है। इसे पीतल को अगर साफ करोगे तो वह सोना बन जाएगा। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन के लिए झाड़ू देता हूँ। इस झाड़ू का इस्तेमाल करके तुम जितना चाहो उतना पीतल का सोना बना लेना। मैं कल शाम को आकर ये झाड़ू ले जाऊंगा। यह कहकर भिखारी चला जाता है।
वाह, मेरे पास चमत्कारी झाड़ू। अब मैं जितना चाहूँ उतना सोना बना सकता हूँ। मेरे पास बहुत समय है और मैं बहुत सा सोना बनाऊंगा, लेकिन इतना पीतल कहाँ से लाऊंगा? एक काम करता हूँ, बाजार से थोड़ा पीतल खरीद लेता हूँ। उस पीतल को झाड़ू से सोना बना दूंगा और उस सोने से और पीतल लूंगा और पीतल को और सोना बना लूंगा। यह सोचकर टालूराम मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन वो बाजार नहीं जाता। अभी काफी अंधेरा हो चुका है, मैं कल सुबह बाजार जाकर पीतल ले आऊंगा। वो सोचता है कि अंधेरा हो गया है और खाना खाकर सो जाता है। सोते समय अमीर बनने के कई सारे सपने देखता है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने सोचा, मेरे पास शाम तक का समय है। मेरे पास शाम तक का समय है, मैं अभी नाश्ता करूंगा और फिर मैं बाजार जाऊंगा। नाश्ता करने के बाद फिर उसने सोचा, भिखारी शाम को आएगा। भिखारी तो शाम को आएगा, तो मेरे पास शाम तक का समय है। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, मुझे अभी कुछ देर और आराम करना चाहिए। यह सोचकर वह विश्राम करने के लिए लेट गया। अब दोपहर हो चला था। टालूराम ने सोचा, भोजन करके बाजार जाकर पीतल खरीद लूंगा, और आलसी टालूराम खाना खाकर सो गया। अब संध्या का समय हो चुका है। टालूराम एकदम से उठता है और बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो वह देखता है भिखारी बाहर ही खड़ा रहता है। टालूराम भिखारी से विनती करने लगता है कि उसे कुछ समय और झाड़ू को रखने दे, लेकिन भिखारी ने कहा, यह झाड़ू अब तुम्हारे कोई काम का नहीं, यह सिर्फ एक दिन के लिए ही किसी का काम आता है। मैं भी तुम्हारी तरह आलसी था और आज मेरी हालत देखो। हमारे जैसे आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर भिखारी वहां से झाड़ू लेकर चला जाता है और टालूराम लज्जित खड़ा रहता है। उसने अपने आलस के कारण धनवान बनने का एक सुनहरा अवसर खो दिया था। तुम क्या करते टालूराम की जगह? मैं उसी समय भागकर पीतल लेने बाजार चला जाता। बहुत अच्छे। अगर तुमने भी समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो टालूराम की तरह हमेशा पछताना पड़ेगा। इसलिए आलस को त्यागना और समय पे पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जी नाना जी, अब से हमेशा मैं अपने कामों को समय से पूरा कर लिया करूँगा। शाबाश। Please subscribe the channel and like and share.